नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी के महेंद्रगढ़ रोड स्थित एक निजी स्कूल में गणित अध्यापक द्वारा बच्चे को पीटने व जाति के नाम पर प्रताड़ित करने के आरोपों का मामला तूल पकड़ने लगा है। हालांकि पुलिस पहले ही बाल संरक्षण अधिनियम व SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई होती नहीं देख समाज के लोग रविवार को शहर के यादव नगर स्थित पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से लेकर मानवाधिकार आयोग व SC/ST आयोग जाने की चेतावनी भी दे डाली। इतना ही नहीं, समाज के लोग एकत्रित होकर मंगलवार को रेवाड़ी SP से भी मिलेंगे ताकि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई हो सके। वहीं छात्र के परिजनों का कहना है कि पुलिस उनसे अभी तक नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर मामले की जांच करे DSP पवन कुमार ने कहा कि कार्रवाई में कोई ढील नहीं बरती जा रही है। सोमवार को पीड़ित पक्ष से मिलने के बाद तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको दिखाते हैं कि यादव नगर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे शहर के नगर पार्षद व समाज के लोगों ने क्या कहा। जी, आप आए हो, क्या है मामला? देखिए, कल हमारे संज्ञान में एक मामला आया था कि थाना रामपुरा में एक FIR दर्ज हुई है। तो उस बच्चे के साथ स्कूल के ही मैथ के टीचर आशुतोष दुबे ने सिर्फ इस बात पर मारपीट कर दी कि वह बच्चा मैथ की कॉपी नहीं लाया। उसको बहुत ज़्यादा इस बात पर पीटा गया और उन्होंने उस बच्चे को टारगेट बनाया इंटेंशनली, क्योंकि अब से 10-15 दिन पहले, जैसा कि पीड़ित परिवार ने हमें बताया है, उस बच्चे से कास्ट वगैरह पूछी गई और उस बच्चे से बार बार उसका सरनेम पूछा गया। लेकिन जब बच्चा उस चीज़ से अवेयर नहीं था कि हमें क्या बताना चाहिए, जब उन स्कूल के टीचर को उस बच्चे का ये पता चला कि वह अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, तो उनका व्यवहार बच्चे के प्रति बिल्कुल बदल गया। तो हमें उस स्कूल टीचर पर मतलब एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक क्या शिक्षा देगा जो ऐसी मानसिकता रखता है। और पीड़ित परिवार जब उस बच्चे की मदर स्कूल में गई तो उस प्रिंसिपल ने, उसके डायरेक्टर ने उन लोगों के साथ मिसबिहेव किया, कोई ऐसा जवाब उनको नहीं दिया जिससे कि वो सेटिस्फाई हो। तो इस तरीके जब स्कूल प्रशासन भी उनको मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बच्चे के साथ भी मारपीट कर रहा है, जाति के नाम पर प्रताड़ित कर रहा है, तो उससे इस मामले को लेकर हम सभी यहाँ आए हैं और हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। जो भी कार्रवाई होगी कानूनी, हम उसके लिए मांग करेंगे और SP साहब से सभी सामाजिक संगठन हम कल मिलेंगे और आगे भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना घटित ना हो, इसके लिए अगर हमें आगे भी जाना पड़े, गृह मंत्री जी से मिलना पड़े तो हम मिलेंगे, अनुसूचित आयोग में जाना पड़े तो हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मामला एक बच्चे का नहीं है, बच्चे स्कूल में और भी हैं। आगे हमारे बच्चों के साथ तो ऐसा ही होगा, जो बच्चे उठकर भी खड़े नहीं हो रहे और उनको दबा दिया जाता है, उन बच्चों के दिमाग में बचपन से अगर ऐसी मानसिकता भर दी जाएगी तो बच्चे आगे एक सफल मतलब नहीं हो सकेंगे। वो इससे मैम, दावे तमाम किए जाते हैं बराबरी के, तमाम हर स्तर पर कहा जाता है कि आज बराबरी का मतलब कि इस तरह से बच्चे को प्रताड़ित करना, यदि सारे आरोप सही हैं, कितना वाजिब है? बच्चे की मानसिक हालात क्या होगी, क्या कहेंगे? देखिए, बच्चा थोड़ा सा सहमा हुआ है, उसकी मानसिक हालात है, ये तो हम और आप समझ सकते हैं, लेकिन इसमें मैं कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर भी है कि पुलिस प्रशासन के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं, FIR भी हो गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक भी पीड़ित परिवार से नहीं मिला है। जिस तरह से पूरी घटना किस तरह से देखते हैं? सर, मैं खुद एक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ आदमी, मैं भी एक टीचर हूँ और मेरे स्कूल में खुद कम से कम 6-7 स्टेटों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हम किसी बच्चे के साथ ऐसी किसी तरह की जातिगत भेदभाव वाली कोई बात नहीं करते, सबको समान रखते हैं। बहुत ही निंदनीय मामला है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित आदमी को, एक शिक्षक को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। और जैसा कि कल हमने आपके माध्यम से जो DSP के बयान सुने, उनके बातें लास्ट में सुन के लग रहा था कि वो पहले ही मतलब प्रशासन से, स्कूल प्रशासन से मिल के आए और उनको इस तरह की कोई बातें कही गई या बताई गई या उनको जानबूझ के गुमराह किया गया कि वो सरासर स्कूल का पक्ष लेके और इनकी बातों को सबको निराधार बता रहे थे और ये कह रहे थे इस तरह का कोई मामला है ही नहीं। तो हमें इनकी बातों को सुन के लगता है कि वो कहीं न कहीं उनको भी जो है या तो गलत गुमराह किया गया है या वो जानबूझकर स्कूल प्रशासन का पक्ष ले। अरविंद भाई, आप यहाँ आए हो, क्या है मामला कल जो हुआ? देखो, हमें भी आपके माध्यम से पता चला
जो एक अनुसूचित जाति के बच्चे के साथ जो अपनी एक मानसिकता को दर्शाया है। बाबा साहब ने हमें संविधान लिखा था, उसमें सबको एक सम्मान माना गया था, परंतु आज भी इस देश में अगर इस तरीके की मानसिकता है कि उस बच्चे को एक जाति के नाम पर इतना प्रताड़ित किया जाता है और उतना उसको पीटा जाता है और उससे 10 दिन पहले फॉर्म भरने के नाम से उसकी जात पूछी जाती है, उस जात बताने के बाद उसके साथ जो बिहेव है वो चेंज होता है। कोई दुबे जो यहाँ इन मास्टर हैं उनका, और उसके बाद इनके घर वाले जब कंप्लेंट करते हैं, उनके घर आके प्रिंसिपल और स्कूल के डायरेक्टर साहब इन पे दबाव बनाते हैं और इनको धमकी देते हैं कि अगर आपने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो मानहानि का दावा करेंगे। तो आज उस संदर्भ में हमारा कहीं ना कहीं समाज के प्रति फर्ज बनता है कि अगर इस तरीके की घटना घटेगी तो सारा समाज एक होने का काम करेगा। तो आज सभी सामाजिक संगठन जो हम तुरंत अभी एक शॉर्ट मैसेज पे हमारे साबरिया साहब हमारे बैठे हैं, अरविंद भाई बैठे हैं, हंसराज चौधरी जी हमारे पिताजी हैं, रविदास मंदिर के प्रधान बैठी हैं, हमारी सीनियर कुसुमलता जी हैं बैठी हैं, भाई नीरज है, और भी संस्था। और हम कल एसपी साहब से मिलने का एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि सब समाज को एक मैसेज कर एसपी साहब से हम आग्रह करें कि ऐसे व्यक्ति पर जो समाज में बांटने का काम करना चाहता है, जो इस तरह की मानसिकता रखता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये पार्षद जी ये बताइए कि कल पुलिस वहाँ गई थी, डीएसपी साहब। मेरा नाम भगत सिंह सांवरिया, और मेरे को ये मीडिया के द्वारा ही कल पता लगा था जो कि जो सरकार द्वारा जो ये निजीकरण किया जा रहा है, हम इसका भी विरोध करते हैं। जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन जहाँ ऐसे शिक्षक जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हुए भी ये ऐसी ओछी मानसिकता रखते हैं, तो ये एक घोर निंदनीय मतलब अपराध कहूँगा मैं, कोई निंदा नहीं, घोर अपराध है ये कुछ पीछे से ही अपनी ओछी मानसिकता से ग्रस्त है। बाकी ऐसे हमारे यहाँ इलाके में ऐसे वो नहीं है, लेकिन ऐसे शिक्षकों द्वारा यहाँ समाज को बांटने का और आपस में भाईचारा खराब करने का काम किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद दसोदिया जी। किस और आज हम, जैसा कि हमें मालूम हुआ, हमारे ही एक साथी के एक बेटे के साथ बिल्कुल कड़ी निंदनीय घटना है। आज जब हम 21वीं सदी में बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, बराबरी हमारे को मिल चुकी है, संविधान हमें को मिल चुका है, उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं, वो सिर्फ एक जाति के तौर पे अगर बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है तो क्या हमारा भविष्य होगा और क्या हमारे बच्चे पढ़ेंगे। ये जो घटना है, ये घटना सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं, हमारे पूरे समाज के लिए खतरा है। हर समाज के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा अगर इस प्रकार के शिक्षक ही इस प्रकार का कार्य करने लग गए, तो हम किससे उम्मीद करेंगे। हमें जैसे ही कल मालूम हुआ तो टीचर है दुबे उसने उस बच्चे को इतना बेरहमी से पीटा है कि वो बच्चा सख्ते में आ गया है, और उसके साथ बहुत जुल्म किए गए हैं इस टैगोर पब्लिक स्कूल के प्रबंधन कमेटी के द्वारा। और जब ये रिपोर्ट की गई तो उल्टा इन्हीं पे दबाव बनाया जा रहा है, पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि है ना, हम आपके ऊपर मानहानि का केस कर देंगे। फिर देर किस बात की, आप करो ना, हम कोई डरने वाले नहीं है। प्रबंध, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे प्रिंसिपल हो, पूरा समाज इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इनका साथ देगा। और आज गुरु रविदास मंदिर हॉस्टल के सारे पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनका जहाँ पसीना बहेगा, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। चाहे हमें दिल्ली जाकर मानव अधिकार आयोग, SC/ST आयोग के समक्ष धरना देना पड़े, या हमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पास अपनी है ना गुहार लगानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसमें उस दुबे को और प्रबंधन कमेटी को सबक सिखा करके रहेंगे। बहन जी, पूरे समाज के लोग आपके पास पहुंचे हैं, पहले तो क्या पूरा अभी तक क्या कार्रवाई और कितने आश्वासन कार्रवाई को? मैं समाज के लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ। भाई सबके साथ हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ। और मेरे पास अब तक कोई DSP नहीं है, मतलब कोई पुलिस तो आई नहीं है, ना मेरे बेटे से कोई छानबीन हुई है, ना मेरे से कोई पूछताछ हुई है, कुछ भी किसी भी मैटर में कुछ भी नहीं हुआ है अब तक। और कह रहे हैं कि अभी देखेंगे, जाएंगे वहाँ पे, लेकिन अब तक तो आए नहीं है। आज देखो अब कितना टाइम हो गया है। कार्रवाई को लेकर कितने आश्वासन, जिस तरह से अब तक ढुलमुल रवैया दिखाई दे रहा है? जी,
कार्रवाई को लेके सर मैं सुबह से बैठी थी कि सर आएंगे कल से सोच रहे थे कि भाई सर आएंगे हमें वो भी दिलासा देंगे, लेकिन पुलिस से प्रशासन से मेरा कोई दिलासा नहीं है अब तक। स्कूल की तरफ से कोई आया आपके पास? स्कूल की तरफ से सर प्रिंसिपल आए थे, डायरेक्टर सर आए थे लेकिन वो तो और फिर वो मेरे को बार बार यही कह रहे हैं मैडम कंप्लेंट वापस ले लो, लेकिन पुलिस के पास मैंने कंप्लेंट की थी, पुलिस से एक बार भी मेरे पास कार्रवाई करने बिल्कुल नहीं आई है।